सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे, है ना। हम भगवान गणपति का जो मूल मंत्र है उसको थोड़ी देर उच्चारण करेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गण, सभी बच्चे हाथ जोड़ो सभी। ओम गण गणपते नमः। 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 वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। और क्योंकि बहुत सभी लोग, हम लोग गणपति की उपासना करते हैं हमारे यहाँ उत्तर भारत में, पश्चिम में, पूर्व में, क्योंकि दक्षिण में यह जो उत्सव है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि 15 दिन हो गए हम जाते हैं महाराष्ट्रियंस के घर, वहाँ उत्सव मनाते हैं, पूजा करते हैं बड़े लार्ज स्केल पर प्रश्न बहुत सारे हैं, कभी ईमेल्स पर, कभी टेक्स्ट पर, कभी कहीं। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने सोचा कि चलो हम हर बार यहाँ गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं गणपति अथर्वशीर्ष का। तो लगा कि अब एक समय है कि सही में प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ये सोशल मीडिया कहते हैं ना कि इट्स नेसेसरी ईविल हो गया आजकल। क्योंकि बहुत सारी बातें जिसको कुछ पता भी नहीं है, जिसने कभी पुराण नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा, एंड दे आर सेइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसा येलो कर लो, ऐसा पीला कर लो, ऐसा हरा कर लो, एंड कन्फ्यूजन्स आर मोर रेदर देन एनलाइटनमेंट। वो कन्फ्यूजन्स ही क्रिएट हो रही हैं। तो वी डिसाइडेड कि वी विल डू, हमारे यहाँ पर हम विसर्जन नहीं करते, हम उत्तर भारत के हैं और कथा के अनुसार भी विसर्जन जो है वो दक्षिण के लोग करते हैं। विसर्जन के दो ही कारण हैं, उसमें दो तरह की कथाएं आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सृष्टि कैसे क्रिएट हुई, फिर उसके बाद वो सृष्टि कैसे एकदम से डिसअपियर भी हो जाती है। भगवान की वो तीनों शक्तियाँ जिसमें क्रिएशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों को दिखाया गया कि पहले इतने महीने लगाकर भगवान गणपति या दुर्गा माँ की पूजा के लिए वो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, स्वरूप बनाए जाते हैं, मूर्ति नहीं कहना चाहिए, स्वरूप बनाए जाते हैं भगवान के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सॉरी, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी टू मच। सो दे मेक ऑल द स्टैच्यूज ऑफ गॉड एंड इट टेक मंथ्स एंड मंथ्स, देन दे डेकोरेट इट। फिर उसके बाद जैसे नव दुर्गा में 9 डेज और गणपति में 10-11 डेज, चतुर्थी से चतुर्दशी तक हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं भगवान का। कोई लोग 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए लाता है, कोई 3 डेज के लिए लाता है, कोई 7 डेज के लिए लाता है। और वो कि ऐसे सृष्टि बनी और ऐसे फिर ऑपरेट होती है। लेकिन उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है समुद्र में कि भाई इस तरह फिर एक दिन यू हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, यू हैव टू गो। इसको सिंबलाइज करते हुए ये इस प्रकार पूजा का प्रारंभ किया गया कि आप मिट्टी से भगवान बनाओ, फिर उनकी पूजा करो। सारा पूजा विधि विधान से करने के बाद, उनको घर में रखने के बाद आप उनका विसर्जन कर दो। पर वो मिट्टी की ही पूजा का ही विसर्जन का विधान है। पर हमारे घर में तो
घर में सब जगह गणपति जो हैं वो हमेशा से ही स्थापित है, और उनके बिना हम अपने घर का इमेजिन, मतलब अपने आश्रम, घर, दुकान, शॉप्स, एवरी बिजनेस, एवरीवेयर वी कांट इमेजिन इवन विदाउट गणेश जी कि हमारा कोई स्थान हो भी सकता है। और गणपति और देवता के बारे में मैंने ट्यूसडे पाठ में भी बताया था, ये एक गणपति देवता है और एक महागणपति हैं। महागणपति सभी देवों से ऊपर है, क्योंकि वो परब्रह्म का स्वरूप है। उसको योग दर्शन में कहा गया तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव उसका नाम है। प्रणव जानते हैं क्या होता है? नाम, ओम। ओम को प्रणव कहा गया, और उसी ओम की उपासना से ही आप परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जो रूट होता है देवता का, उसको बीज मंत्र कहते हैं। रूट जानते हैं? Does anybody know it? I know everybody knows. Root is for plant, where if you cut the root, there is no plant. Huh? Yeah, plant is dead. So that's why we say there is a root for everything. सभी चीज़ों का कोई ना कोई रूट होता है। ऐसे ही बीज मंत्र हमारे यहाँ कहा गया कि ये इस देवता का बीज है। हमारे रूट की जगह हम यूज़ करते हैं सीड। तो उस बीज की जब आप उपासना करते हो तो आप उस देवता के उस तत्व को प्राप्त करते हो। ये बहुत वेद, पुराण, शास्त्र सब में इसको बड़े रहस्यमय तरीके से बताया गया है, और इसको आपको समझना है कि आपकी बॉडी में भी आपका एक सीड है। अगर वो कट हो जाए तो डॉक्टर विल अनाउंस यू आर डेड। क्या कोई बताएगा कि आपका मेन रूट क्या है? कि अगर वो चल रहा हो तो कहते हैं इट्स लाइव, अगर वो ना हो तो कहते हैं इट्स डेड। नहीं, हार्ट तो वो निकाल के दूसरा भी लगा देते हैं। नहीं, आत्मा को आपने कहाँ देखा है? ब्रीदिंग, यस, ब्रीदिंग, श्वास। योर ब्रीदिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। थोड़े 8 सेकंड अगर आप ब्रीद ना करो तो आपका ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार ये ब्रीदिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जितनी भी साधनाएं हैं उसमें ब्रीदिंग ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप उस ब्रीदिंग के साथ किसी भी देवता का बीज मंत्र करते हैं, अगर आपको कोई भी इमोशन आ रहा हो, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, यू आर एंशियस, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर फीलिंग फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में ये हो गया, स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग and you will start taking the universal energy and absorbing it. क्योंकि जब हम अपने इंडिविजुअलिज्म में रहते हैं तो हम ब्रीथ करते तो हैं, लेकिन बहुत very little amount of energy is coming from universe which only can keep alive this body. But जब हम consciously breathing करते हैं और उसके साथ अगर मंत्र का भी जप करते हैं तो उस तत्व को, that element in the universe, you start absorbing it. तो इसी प्रकार हम ये साधनाएं बनाई गई कि आप 14 डेज तक, अब बनाई तो साधना थी कि 9 डेज तक उस प्रकृति की साधना करो जो भगवती के रूप में प्रकट है, महागणपति की साधना करो जो प्रणव के रूप में है, भगवान शिव की साधना करो 1 महीना जो श्रावण में प्रकट है वो ज्ञान स्वरूप है, विष्णु की उपासना करो, शक्ति की उपासना करो। पर हमने उसको थोड़ा सा कल्चरल बना लिया। हम गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं, एंड वी फील बड़ा मज़ा आया। हम क्या भूल गए? ठीक है, नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट हम एक्चुअल काम भूल रहे हैं। वी आर फॉरगेटिंग वाई वी आर हेयर, वाई यू आर ह्यूमन, वाई दिस बॉडी इज़ गिवन टू यू, वट विल हैपन इफ़ यू आर नॉट डन योर वर्क। सो अगली बार कौन सी बॉडी मिलेगी? इट्स अनसर्टेन, यू आर नॉट ग्रांटेड फॉर ह्यूमन बॉडी। तो बार बार जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, वो एक ही बात बताते हैं कि आप अपनी इस ब्रीदिंग को जो लिमिटेड आपको मिली है इसको संभाल के रखो, डोंट वेस्ट इट। अगर आपको संसार का काम भी करना है तो कर्मरत रहते हुए प्रतिपल तुम्हारा ध्यान हो। You should be practicing so you can do all the time your
मंत्र ऑल द टाइम भगवान का नाम, इसीलिए सभी संतों महात्माओं ने नाम जप पर बार 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 क्या किया, बहुत प्रेशर डाला, जोर दिया। और उसी का हमें अभ्यास हो जाए, उसी के लिए हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं। आज भी यहाँ पर हम गणपति अथर्वशीर्ष का हवन करेंगे और सभी लोग मिलकर भगवान गणपति की पूजन अभी हमने किया है, उनको प्रसन्न करने के लिए कि प्रभु सबको, हमारे इस वैदिक सनातन धर्म की सबसे ज़्यादा सुंदरता क्या है, हम क्या चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी है, आत्मा से ज़्यादा महत्वपूर्ण, देयर इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट देन योर सोल। दैट्स वाई हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, छोटा बड़ा, काला पीला, गोरा लंबा ऊंचा, अधिक धनवान अधिक सक्सेसफुल, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आत्मा ही इम्पोर्टेंट है और उसी आत्मा के लिए हमें दृष्टा बनने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, जिसके लिए हमें आगे बढ़ते जाना है और नित्य निरंतर उसका ध्यान करते हुए उसे प्राप्त करने की क्या करनी है, प्रयास करना है। बार बार ये जो हम वैदिक सनातन धर्म में बनाया गया कि आप बार बार, अभी गणपति आ गए तो गणपति कर लो, नहीं कर पाए बहुत व्यस्त थे, अभी दुर्गा पूजा आएंगी, दुर्गा पूजा कर लो, फिर व्यस्त थे, कोई बात नहीं, लक्ष्मी पूजन आएगा, फिर व्यस्त है, कार्तिक पूरा आएगा, फिर माघ का इसीलिए हर मंथ में भगवान के एक एक स्वरूप को जोड़ दिया गया वैदिक सनातन धर्म में, कल्चरली जोड़ दिया गया, रिलीजियसली जोड़ दिया गया कि आप अपने जीवन में अपने आप को जानने का, अपनी आत्मा की दृष्टा बनने का प्रयास करते रहिए। हरिओम तत्सत। स्टोरी भी सुननी थी, स्टोरी बाद में सुनाते हैं। स्टोरी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है कि करनी पड़ेगी हैं, इसको तो मैंने कर दिया, अब दोबारा स्टोरी भी रिकॉर्ड करें। हाँ, वो बड़ा ज़रूरी है, वो मैंने एक्चुअली पिछले वीक बता दिया था। दोबारा से करना सेट। मेरे को लगता है वो स्वामी जी ना आ जाए, उन्होंने 11:30 कहा था, अगर वो आ गए तो मैं बीच में छोड़ दूँगी, हैं, फिर उनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये करना। आपको स्टोरी सुननी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम उनकी वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बीच में आएंगे हवन के तो हम उठ नहीं पाएंगे। तो लाइव कहाँ से जाते हैं, लाइव हाँ जी, ये लाइव वीडियो। वैदी, कैन यू टेक्स्ट योर डैड और आस्क हिम